परिचय बताइए। जी, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है और मैं इतिहास विभाग का MA द्वितीय वर्ष का छात्र आज हूँ। किस प्रकार की श्रद्धांजलि सभा आप लोग रखते हैं? जैसा कि आप सभी को विदित है कि पहलगाम में हमारे 27 लोगों को मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, तो उन्हीं के लिए हम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे हम सभी एकत्रित हुए हैं, जिसमें इतिहास विभाग के MA प्रथम वर्ष और MA द्वितीय वर्ष के छात्र मौजूद हैं। जैसा कि वहाँ आतंकवादी जो मारे वो जी। लोगों का देखे कि नारा बंधा है, जी। तो मार दिए, उसके बाद जी। पूछ के मारे, धर्म पूछ जी। के मारे। जी। और जाते जाते ये भी बोले कि जैसे जो महिला थी उसके पति को मारा गया, बोला कि हमें भी मार दो, तो बोले नहीं, जाके आप जो है मोदी को बोलना कि हमने आतंकवादियों ने मारा है। ये क्या संदेश भारत को देना चाह रहे हैं? भारत को इस पे किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। ये बात सही है कि उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन के मारा है। उन्होंने पूछा कि आप किस धर्म से हैं, जिन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म से हैं, उन्होंने उसे मार दिया। एक मिनट, तो उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन के मारा है। लेकिन सर, ये नैरेटिव है, ये भारत में एक हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है। हम सभी जानते हैं कि जो आतंकवादी संगठन ऐसे काम करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा एक्शंस ले रहे हैं। उन्होंने जो एक्शन लिया है उनका सीधा सीधा ये दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं कि कम्युनल वायलेंस भारत में पैदा करना चाहते हैं। वहीं पे अगर हम देखते हैं कश्मीर में उन्होंने ये पूछते हुए मारा है कि आप हिंदू हैं तो उन्हें मार दिया, मुसलमान है तो उन्हें नहीं मारा। लेकिन सर, ये केवल और केवल एक कारण है जिससे कम्युनल वायलेंस भारत में फैल सके। उसका कारण ये है सर, इसलिए मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम जानते हैं कि कश्मीर में ही वो हमला हुआ है, लेकिन न जाने कितने कश्मीरी हैं जिन्होंने हमारे भारतीयों की मदद भी की। न जाने कितने घोड़े वाले हैं जिनको होटल तक पहुंचाते हैं, होटल वाले पैसे नहीं लेते हैं। तो ये सर कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो हैट्रेड है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है हमारे उन आतंकवादियों के द्वारा हमारे भारतीयों में। लेकिन सर, हम इसे सफल नहीं होने देंगे। ये सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि हम सभी भारतीय मिलकर भारत की भावना से उससे हम लोग लबरेज होकर भारतीय होने के नाते, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, हम एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखें, युद्ध जारी रखें। तो सर, ये केवल और केवल एक नैरेटिव है फैलाने की, जिससे भारत में कम्युनल वायलेंस क्रिएट हो सके, कम्युनलिज्म भारत में आ सके, हिंदू और मुसलमान के बीच की जो खाई है उसे क्रिएट करने की कोशिश है, उसे और गहराने की कोशिश है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। भारत को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? भारत को इसमें सर बहुत कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हमला है हमारे ऊपर, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। सर, अगर भारत इस पे एक्शन नहीं लेता है तो इंटरनेशनली भी हमको बहुत वीक माना जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि भारत इस पर कड़ा से कड़ा रुख अपनाए। हम सभी जानते हैं कि इसके पहले भी आतंकवादी हमले हमारे भारत पर हुए हैं और भारत ने बहुत कड़े से कड़ा रुख अपनाया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है अपने भारतीय राजनीति के जो भी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर और जो लोग भारत को संचालित कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द हम कड़े से कड़ा इस पर हम लोग एक्शन लेंगे और आतंकवाद को हम लोग समूल नष्ट करेंगे। भारत माता की जय। आपने भी सिक्योरिटी की बात की, जी क्योंकि सर। आप युवा हैं। जी। तो जब से मोदी की सरकार बनी है 2014 से, तो उन्होंने बोला है कि 10 साल 11 साल में हमारा बॉर्डर इतना सुरक्षित है, कोई भी आतंकवादी अंदर नहीं घुस पाएगा। जी। तो ये 5 आतंकवादी घुसे कहाँ से, ये भी एक सवाल उठता है। सर, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आतंकवाद कभी भी गवर्नमेंट देखकर नहीं आती है। कांग्रेस के समय भी आतंकवादी संगठनों का हमला हुआ है, भाजपा के समय जब 1999 में। जी सर, मैं आ रहा हूँ, उस विषय पे आ रहा हूँ। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के समय भी हुआ है। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया और सर हम सभी जानते हैं वो खत्म हो जाती हैं और एक साथ खत्म हो जाती हैं। सरकार लगातार, क्यों आम जनता ही झेलेगी? जी सर, सरकार लगातार कोशिश। कब तक खत्म होगी? 15 साल हो गए जो है, जी और सर। 15 साल में खाली आप जो है, जी सर। खाली अगर बाहर विदेश नीति सही कर रहे हैं जी। और अंदर आपके खोखला जी होता सर। जा रहा है। जी सर। यह क्या प्रदर्शन? सर, मैं बस इसमें ये कहना चाहूँगा, चूंकि आप भी जानते हैं कि मैं कोई सरकारी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, आपके जैसा नागरिक हूँ जो सूचनाओं से। हम लोग भी जी विरोध सर। करना चाह रहे हैं इसका जी जो सर, है, हम सर ये विरोध और इसका प्रखर विरोध, मुखर विरोध जी हमको सर करना चाहिए। सर, जो संवेदनाएं आपके अंदर है ठीक वही संवेदनाएं मेरे अंदर भी हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकारें हैं वो हमेशा से सर आतंकवाद के खिलाफ, कहीं न कहीं जो है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ती रही हैं। वो इनसे प्रेरित हो रही हैं और वो पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर रही हैं, जो करना चाहिए। सर, मैं वो अलग बात है सर, वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा उसको बहस का। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकारें वो तमाम कोशिशें करती रही हैं। हम जानते हैं कि इसके पहले सर जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमने ऑपरेशंस किए, हम लोग वहाँ तक पहुंचे, पूरी का हमला जो हुआ था। तो सर ये दिखाता है कहीं ना कहीं, प्रखर रूप से, मुखर रूप से उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सर हम लोग विरोध के भी हमको विरोध करना है। सर, हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। हम लोग विरोध ही कर रहे हैं, आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो उसका विरोध कर रहे हैं। और सर हमें इसके लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो दो जरूरत है सर। पहली जरूरत ये है कि हमें भारतीय होकर इससे लड़ना होगा, हमें धर्म, जाति और लिंग के ऊपर उठकर सोचना होगा। और दूसरी बात है, हमें अपनी सरकारों पर, अपने प्रतिनिधियों पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि यदि सर यही तो बात है ना कि क्या चाहते हैं पाकिस्तान या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि
गवर्नमेंट वर्सेस सिविलियंस हो जाए। सर हमें ये नहीं होने देना है। हमें अपने गवर्नमेंट में विश्वास रखना, अपने प्रतिनिधियों पे, अपने रिप्रेजेंटेटिव से विश्वास रखना है। क्योंकि सर अगर हम वो विश्वास तोड़ देते हैं या फिर हम अपने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर देते हैं तो वही हो जाएगा जो बांग्लादेश में होता है। वो हमें नहीं होने देना है सर। हमें अपने भारत की संप्रभुता को, अपने भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना है और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि हम सभी आपस में मिलकर रहें, हम मुखर विरोध करें, सरकार से मांग करें, लेकिन सरकार के खिलाफ न जाकर सरकार के साथ सहयोगी बनकर उनका साथ दें। यही हमारा नैतिक दायित्व है।